आप पढ़ लिख जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और केवल अपने परिवार में घिरे रहते हैं, लेकिन आप लोग अपने समाज को लेकर नहीं चलते। आप करोड़पति हैं, पड़ोसी भूखा मर रहा है तो आप उसके चक्कर नहीं देखते। यही समय रहा तो एक दिन ऐसा आना है कि दलित समाज के जितने भी लोग हैं, दलित समाज के, बहुजन समाज जितने भी लोग हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जो घूमते शूट वूट में रहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं जिस दिन संविधान खत्म हो गया, तुमसे सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी छीनी जाएगी, तुम्हारे बने हुए मकानों पर कब्जा किया जाएगा, तुमको लट्ठों से मार के भगा दिया जाएगा, तुम्हारे बदन पर जो अच्छे अच्छे सूट और कोट पैंट पहनकर तुम घूमते हो ना, उनको छुड़ा लिया जाएगा और तुमसे गंदी नाली साफ कराई जाएगी, उनकी लेटरिन बाथरूम साफ करवाई जाएंगी, तुम्हारे बच्चे दोबारा चमड़ी छीलेंगे और जूते। सभी सम्मानित साथियों को आज हमारे रहनुमा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हमारे मसीहा, हमारे दाता, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को हमारे रहनुमा, हमारे दाता, हमारे मसीहा का निधन हो गया था। भीमराव अम्बेडकर निधन हुआ था 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को हम मनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और इतना अपमान सहा और हमारे लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे समाज के लोग आज भी बाबा साहब के नाम पर या बाबा साहब का नाम लेने से इतना बेइज्जत या अपने आप में घृणा फील करते हैं कि किसी के सामने जय भीम तक नहीं बोल पाते। कुछ लोग काफी ज्यादा हद तक इतने मतलब पढ़ लिख गए और समझदार हो गए, पर इन लोगों ने आज भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को शीश झुकाना नहीं सीखे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको संविधान दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें शिक्षित होने का एक उपचार दिया है, इनको आरक्षण के प्रति नौकरी करने का एक अनुभव यानी कि एक मौका दिया। फिर भी ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन केवल थोड़ा सा उत्साह दिखाते हैं, लेकिन परिनिर्वाण दिवस को बहुत कम लोग मनाते हैं। ऐसा क्यों? तो हम चाहते हैं, अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया गया था, काफी अच्छे तरीके से बनता है, लेकिन हमने देखा है कि गाँव में जाता हूँ, जब भी मैं किसी भी गाँव में जाता हूँ तो अम्बेडकर पार्क या अम्बेडकर मूर्तियों को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस पैदा होता है, बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग पैदा होती है। 14 अप्रैल वाले दिन तो लोग साफ सफाई भी रखते हैं, बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल बनाने के बाद 364 दिन बाबा साहब को बिल्कुल भी याद नहीं करते। ना तो उनको ये पता है कि संविधान दिवस कब बनता है और ना ही उनको ये पता है कि परिनिर्वाण दिवस कब बनता है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा जानकारी में रखनी चाहिए लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि साथियों 6 दिसंबर को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस बनाना चाहिए आप सभी लोगों को। और मेरा खास तौर पर संदेश सभी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए स्पेशल है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, जहां अपमानित रूप से देखा जाता है, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया भी नहीं गया है। तो मैं सभी गांव वालों से, सभी देशवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज आप सब लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 6 दिसंबर को आने वाली महापरिनिर्वाण दिवस को जरूर बनाएं और बाबा साहब को याद करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, भूखे प्यासे रहे, अपने परिवार को भी नहीं देखा, तो वो चीजें हमें याद करनी है आज। क्योंकि और इससे पहले एक चीज और बता दूं, समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों को याद करना है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो कि शिक्षा की देवी माना जाता है, और तो और विश्व में सबसे पहली शिक्षित महिला थी और पहली ही अध्यापक थी, और उन्होंने ही महिलाओं के प्रति जागरूकता बनाई कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं साइंटिस्ट हैं, महिलाएं क्रिकेटर हैं, महिलाएं टीचर हैं, महिलाएं बैंक में काम कर रही हैं। महिलाओं ने इतना कुछ कर दिया है कि आज महिलाओं को हर स्थान पर पूजा जाता है। आज रात पॉलिटिक्स में जाकर देख लीजिए, महिलाओं का इतना बोलबाला है बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ और सिर्फ
सावित्रीबाई फुले जी का जो है संघर्ष है, जो कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे। ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने बिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इतना संघर्ष किया कि आज उनके इतिहास को भी नहीं भुलाया जा सकता। साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक माने जाते थे, उन्होंने भी बाबा साहब का बहुत जो है सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भूखे प्यासे रहकर, देश विदेशों में पढ़कर और इतना अपमान सहकर, जबकि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी अपने देश में इतना अपमान सहा है उन्होंने, कि अगर वो चाहते ना तो विदेश में जाके बहुत अच्छी नौकरी करके मस्त की जिंदगी काट रहे होते, अपना परिवार पाल रहे होते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 65 वर्ष 8 महीने 8 दिन का जीवन काल रहा। उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष सहा और हम लोगों के लिए काफी कुछ किया है। करीब 60-67 साल हो चुके हैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, 67 साल के आसपास होने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो संघर्ष किया था समाज को एकता लाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को उभारने के लिए, तो काफी अच्छा किया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आज हमारा समाज कहाँ पे खड़ा है। आज केवल और केवल पढ़ लिख कर केवल सरकारी नौकरी या बिजनेस करने के बाद बाबा साहब को भूल जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ही आरक्षण दिलाया था नौकरी के लिए। मैं आपको बता दूं, दलितों को आरक्षण बाबा साहब ने दिलाया था नौकरी के लिए, कि वो नौकरी करेंगे तो जो नौकरी करेंगे तो सबके बराबर के हकदार होंगे, राजगद्दी मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, घर मकान अच्छे होंगे, गाड़ी होगी, कपड़े अच्छे होंगे बदन पे। ठीक है, तो ये बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए किया। लेकिन आज हमारा समाज पता क्या करता है, नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद नौकरी करता है, अपना घर परिवार देखता है, और बाबा साहब के नाम पर, किसी भी अम्बेडकर समिति के नाम पर अगर कोई चंदा मांगने जाता है तो 100 रुपए नहीं निकलते उसकी जेब से। बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं और माँ बाप कमाते हैं अच्छा खासा, लेकिन अगर साल में एक बार 500 रुपए नोट या 200 रुपए या 100 रुपए भी अगर उससे चंदा के रूप में मांग लिया जाए तो चंदा नहीं देते, और वैसे कहते हैं कि हमें आरक्षण मिला है, हमें ऐसी आरक्षण मिला है, हमें नौकरी चाहिए। ये बाबा साहब ने दिलाया था तुम्हें ऐसी आरक्षण, तुम्हें नौकरी क्यों दिलाई जाए तुम्हें आरक्षण के रूप में, कि जब तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान दिवस के रूप में या परिनिवारण के रूप में आप एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने बच्चे 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, उन्होंने इतना अपमान सहा है तुम्हारे लिए, और तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो, तुम पढ़ लिख कर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम एक चंदा मांगने के नाम पर चंदा नहीं देते हो, हैं वैसे रईस बनते हो, घर में बड़ी बड़ी कार खड़ी है तुम्हारे, तुम वैसे रईस हो, तुम्हारे पास कई बीघा खेत होते हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम एक 100 रुपए तक जो है एक समाज के नाते 100 रुपए नहीं दे सकते। साल में मात्र एक बार, कोई रोज मांगने नहीं आता है। तुम साल में कम से कम 4 लाख या 8 लाख या 9 लाख रुपए साल में कमाते होगे, लेकिन 100 रुपए के नाम पर तुम्हारी क्या बताऊं मैं तुमको। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हक दिया, बोलने का अधिकार दिया, बोलने का हक दिया, पढ़ने का हक दिया, लेकिन तुम लोग पढ़ लिख कर केवल नौकरी करना चाहते हो, समाज के प्रति कुछ नहीं करना चाहते। आज एक नेता अगर कोई बनता है तो रात और दिन भूखा प्यासा दौड़ता है, भागता है, तो तुम उसका सपोर्ट भी नहीं कर सकते। माना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसके साथ चलने के लिए, तो तुम पैसे से सपोर्ट करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसके साथ खड़े रहो, कम से कम कुछ तो करो। अगर आज समाज पीछे रह गया, दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा कि दोबारा तुम्हें चमड़ा छीलना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे दोबारा से जूता काटेंगे, और तुम दूसरों की गाड़ी साफ करोगे और उनके झाड़ू पोछा करोगे। तुम जितने पढ़े लिखे वीआईपी बनते हो ना, अपने आप में अपनी जात छुपाकर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हो, बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हो, अपनी जात तुम बताते नहीं हो, और बाबा साहब का नाम तुम मुंह पर लाते नहीं हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमको जो हक अधिकार दिए पढ़ने का, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो इतिहास उठाओ और पढ़ो। बाकी में तुम लोगों को किसी ने पूरा अधिकार दिया पढ़ने का, पढ़ने के बाद नौकरी करने का, और नौकरी करने के बाद तुम्हें शिक्षित होने के बाद तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियों में घूमने का अधिकार दिया सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपना परिवार
भूखे प्यासे बिलखता रहा, लेकिन वो तुम्हारे लिए लड़ते रहे रात और दिन, एक किया उन्होंने। ठीक है, तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाना चाहिए। हर गांव में, हर गलियों में जो मूर्तियों को खंडित किया जाता है ना, वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। कौन करता है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए तुम्हें, है। और तो और तुम अपने घर में बैठकर टीवी और बीवी में मस्त हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नम आंखों से याद करना है, तुम्हें याद करना है, उनके संघर्षों को याद करना है। एक पल सोच कर देखो, एक पल सोच कर देखो, अगर बाबा साहब नहीं होते तो तुम आज भी पनाह घाट रहे होते। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, मैं भी जो बोल रहा हूं ना आपके सामने इस कैमरे पे, इस वीडियो में जो बोल रहा हूं, ये भी बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने संघर्ष उस समय नहीं किया होता तो तुम्हारी गले में हांडी और पीछे झाड़ू आज भी होती, चमड़ा छील रहे होते, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा होता, तुम कुछ कर नहीं सकते थे। तुम्हारे घर परिवार पे आके तुम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते, और झुग्गी झोपड़ियों में भी तुम्हें पीटा जाता और मारा जाता, तुम्हें बचाने वाला तक नहीं पैदा होता। और तो और तुम्हारे बच्चे बीमार होके मरते, तुम्हें दवाई तक नहीं मिलती। आज तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, छींक आ जाए, तो तुम तुरंत हॉस्पिटल लेके भाग जाते हो और 500, 1000, 2000, 4000 खर्च कर देते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज हमारे जो साथी डॉक्टर बने बैठे हैं उनको भी ये संदेश है। आज हमारे साथी जो आईपीएस ऑफिसर बने बैठे उनको भी ये संदेश है। आज हमारे साथी जो बड़े बड़े लॉयर या जज बने बैठे उनको भी ये संदेश है कि अगर आप माना कि कुछ भी नहीं कर सकते, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन या परिनिर्वाण के दिन बाबा साहब को याद जरूर कर लिया करो, उनके संघर्षों को याद कर लिया करो। उन्होंने जो संघर्ष किया है ना, आज उन संघर्ष की बदौलत आज आपने काला कोट, सफेद कोट या खाकी वर्दी पहन रखी है। अन्यथा आप भी पना काट रहे होते, गले में हांडी, पीछे झाड़ू लगा के घूम रहे होते। ये बाबा साहब की देन है, केवल बाबा साहब की देन। इसे मेरा संदेश समझना या चेतावनी समझना। जिस दिन संविधान खत्म हो गया ना दोस्तों, जिस दिन संविधान खत्म हो गया, मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ, वही गले में हांडी होगी, झाड़ू होगी, तुम्हारी सबसे पहले गाड़ियां छीनी जाएंगी। जो बड़ी बड़ी तुम 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हो, सबसे पहले उनको छिना लिया जाएगा तुमसे। तुम्हारी जो कोटी खड़ी ना 50 लाख, 1 करोड़ की कोटी में कब्जा किया जाएगा। तुम जो कहते हो ना मेरा खेत इतना, मेरा खेत उतना, मेरी प्लॉट इतनी, मार मार कर जूते तुम्हें भगा दिया जाएगा। उन खेतों पर कब्जा किसी और का होगा। मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं, सुधर जाओ, वक्त है अभी भी। भाईचारे को बना के रखो। जिस दिन भाईचारा तुम बिगाड़ोगे ना, मामला खराब हो जाएगा। एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। जो संघर्षशील है उसका साथ दो, जो जो जमीनी स्तर से काम कर रहा है उसका साथ दो। राजगद्दी पे बैठकर कोई शासन नहीं करता और ना ही कोई किसी का साथ देता है। समझ रहे बात को? तो आज का मेरा मैसेज यहीं तक था। आपसे सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है, 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस बनाना है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला, सभी जगह बनाओ। और ये वीडियो हो सके तो शेयर कर देना। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।